बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो ऐसे दोस्त रहते थे जिनकी दोस्ती की मिसाल पूरा इलाका देता था, रघु और मोहन। रघु था मेहनती, सीधा सादा और जिम्मेदार, जबकि मोहन था हंसमुख, थोड़ा आलसी लेकिन दिल का बहुत साफ। मोहन, आज फिर देर से आया तू। सूरज आधा खेत पार कर चुका है, देख। अरे भाई, देर नहीं हुई, बस माँ ने कहा था कि पहले नाश्ता कर जा। तू जानता है ना, बिना खाए मैं खेत में गिर जाऊंगा। तेरा तो बस पेट ही सबसे बड़ा खेत है। जितनी मेहनत तू खाने में करता है, उतनी अगर काम में करे तो अब तक आधा गांव तुझे लाला मोहन कहने लगता। हाँ, और तू मालदार रघु बन जाता, जो हर साल हल नया खरीदता और पुराने मुझे दे देता। मजाक छोड़, फसल की हालत देखी है? बरसात अगर 2 दिन और नहीं हुई तो सब सूख जाएगा। देखा तो है, लेकिन चिंता करने से बादल नहीं बरसते भाई। चल भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान से तो रोज करता हूँ, लेकिन लगता है ऊपर वाले को हमारा गांव याद ही नहीं। भाई, भगवान को याद दिलाने का एक तरीका है मेहनत। चल कुएं से पानी डालते हैं, जितना हो सके उतना बचा लें। तेरे मुंह में घी शक्कर। चल, यही तो असली बात है। दोनों जोर से हंसने लगते हैं। दोनों खेत की ओर बढ़ते हैं और काम शुरू करते हैं। थोड़ी देर बाद मोहन थक जाता है और कहता है, उफ रघु, अब तो हाथ जवाब दे रहे हैं, थोड़ा विश्राम करें। थोड़ा? आधा दिन तो बीत गया। चल बैठ जा, ये रहा ठंडा पानी। धन्यवाद भाई, तू सच में मेरे बिना अधूरा है। और तू मेरे बिना अधब का। काम का आधा हिस्सा तो तू छोड़ देता है, बाकी मुझे पूरा करना पड़ता है। हर कहानी में एक मेहनती और एक आलसी तो होना ही चाहिए, वरना मजा कहाँ आएगा। तो फिर आज की कहानी का नाम रख देते हैं, रघु की मेहनत और मोहन की नींद। फिर दोनों जोरों से हंसने लगते हैं। अचानक दूर आसमान में बादल छाने लगते हैं। तभी मोहन घबराकर कहता है, देख देख रघु, बादल आ गए, तेरा भगवान आखिर सुन ही लिया। वाह रे ऊपर वाले, देर की मगर अंधेर नहीं की। थोड़ी देर में तेज बारिश शुरू हो जाती है। दोनों भीगते हुए घर की ओर दौड़ते हैं। तभी मोहन कहता है, अरे रघु, देख तो सही, खेत कैसे चमक रहा है, जैसे सोना बरस गया हो। हाँ, सच कह रहा है, मेहनत का फल मिल गया मोहन। और तेरा भगवान भी अब मुस्कुरा रहा है ऊपर से। दौड़ते दौड़ते दोनों एक पेड़ के नीचे रुकते हैं। बारिश जोरों से हो रही थी, रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मोहन बता, अगर बारिश न आती तो क्या करता तू? तो फिर मैं तेरे घर जाकर तेरा अनाज खाता। दोस्ती का तो यही मतलब है ना, सुख दुख में साथ देना। वाह, बहुत खूब, मतलब तू हर हालत में मेरा अनाज खाता ही। मजाक छोड़ रघु, सच कहूँ, तेरे जैसा दोस्त भगवान सबको दे। तू हमेशा मेरा ख्याल रखता है, गुस्सा करता है, लेकिन दिल साफ है। और तू वो है जो मुझे हंसाता रहता है जब सब कुछ गलत चल रहा हो। तू आलसी सही पर सच्चा दोस्त है। अब ये भावुक बातें मत कर, वरना मैं रो दूंगा। अरे तू रोएगा नहीं, पानी भीग कर कहेगा कि ये बारिश है। दोनों जोर से हंसते हैं। शाम हो चुकी थी। दोनों घर लौट रहे थे। रास्ते में गांव का तालाब दिखता है। तभी मोहन कहता है, रघु, याद है बचपन में यही नहाते थे हम? हाँ, और तू हर बार डुबकी लगाने से डर जाता था। अब नहीं डरता, आज मैं सबसे गहरी जगह में डुबकी लगाऊंगा। सुन, बेवकूफी मत कर, बारिश के बाद पानी में भंवर होते हैं। अरे कुछ नहीं होगा, दोस्त को डराने की कोशिश मत कर। मोहन तालाब की ओर दौड़ पड़ता है। रघु चिंतित होकर पीछे जाता है। अचानक मोहन फिसल जाता है और पानी में डूबने लगता है। रघु, बचा बचा मुझे। रघु पानी में कूद जाता है और बड़ी मुश्किल से मोहन को किनारे खींच लाता है। दोनों जमीन पर गिरते हैं, हांफते हुए। तभी मोहन कहता है, रघु, तू पागल है क्या? अपनी जान दांव पर लगा दी मेरे लिए। दोस्ती में जान की कीमत नहीं होती मोहन, तू मेरा भाई है। रघु, आज समझ आया, सच्चा दोस्त वही होता है जो बिना सोचे आगे बढ़ जाए। सच्चा दोस्त वो होता है जो अपने दोस्त की मूर्खता भी माफ कर दे, समझा? घर लौटकर रात को दोनों घर के बाहर बैठकर आग सेंक रहे थे। तभी मोहन कहता है, रघु, एक बात कहूँ, अगर मैं मर जाता तो तू क्या करता? फिर मैं भी ज्यादा दिन नहीं रहता। दोस्ती अधूरी रहती तो जिंदगी भी अधूरी लगती। तो अब वादा कर, चाहे जो हो, कभी मुझसे नाराज नहीं होगा। वादा रहा, लेकिन तू भी आलस छोड़ देगा। ये तो बहुत कठिन शर्त रख दी तूने। फिर भी कोशिश करना, क्योंकि आज की बारिश, आज की डुबकी और आज की सीख सब याद रहेगी। हाँ, याद रहेगी।
आज पहली बार लगा हम दोनों में सिर्फ दोस्ती नहीं भाईचारा है। उस दिन के बाद रघु और मोहन की दोस्ती गांव में मिसाल बन गई। लोग कहते, अगर दोस्ती सच्ची हो तो रघु और मोहन जैसी हो।